जिंदा मुआशरे और मजबूत जमहूरियत आमरीत का रास्ता कैसे रोकते हैं, इसकी एक मिसाल जनूबी कोरिया की हमने गुज़श्ता 10 दिनों के अंदर देखी। मार्शल लॉ लगाने का ऐलान किया गया 3 दिसंबर को वहाँ के सदर यून सूक योल की जानिब से। उनका मौक़िफ़ था कि अपोजिशन रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्विस है, और हमने देखा कि आज 10 दिन बाद उनका मुआवजा भी हो गया है। इसमें 2 टीयर्स के ऊपर उस मुआशरे ने और उधर की पॉलिटिकल क्लास ने रेजिस्ट किया इस मार्शल लॉ को। पहला तो अवाम निकल आए, अवाम का ज़बरदस्त रद्द अमल था, वो सड़कों पे निकल आए। उन्होंने अपनी जो स्ट्रीट पावर है उससे दिखाया कि भाई वो किसी किस्म की भी आमरीत को कबूल नहीं करेंगे। ख़वातीन हों, बच्चे हों, स्टूडेंट हों, मर्द हों, सारे सड़कों पे निकल आए और एक्टिवली उन्होंने वहाँ पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। उसके बाद जो हमने दूसरी रेजिस्टेंस देखी वो वहाँ के सियासतदानों की तरफ से थी। वो फ़ौरन अपनी पार्लियामेंट के अंदर पहुँचे, वहाँ पे उन्होंने वोटिंग की और एक्टिवली आइन का इस्तेमाल करते हुए इस आमरीत का उन्होंने रास्ता रोका। और उसके बाद हमने देखा कि पार्लियामेंट ने मुतालबा किया, फौज पीछे हट गई। हटने के बाद सदर को फौरी मार्शल लॉ वापस लेना पड़ा, और फिर उस सदर ने 7 दिसंबर को अपनी आवाम से, अपनी कौम से मुआफ़ी मांगी। मुआफ़ी मांगना ही काफ़ी नहीं था, इसके अगले मरहले पे जाके उनका मुआवजा करने की ठानी वहाँ के मुआशरे ने, वहाँ की हुकूमत ने। 7 दिसंबर को हुक्मरान जमात ने चूंकि बॉयकॉट कर दिया था, तो पहली मरतबा मुआवजे की तहरीक जो है उसमें बच गए साउथ कोरिया के सदर, और ये तहरीक नाकाम हो गई। हमने देखा कि फिर वहाँ के जो चीफ थे उन्होंने माफ़ी भी मांगी इस मामले के ऊपर, ख़ुद को नाअहल करार दिया। फिर 12 दिसंबर को एक बार फिर सदर ने मार्शल लॉ का वहाँ पर दिफा किया। उसके बाद हमने देखा कि फिर भी बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई, और आज सदर की अपनी जमात के वोट से उनका मुआवजा हो गया। ये 10 दिनों के अंदर इस पूरे मुआशरे ने इस चीज़ को अचीव किया, जिसमें अवाम की तरफ से रेजिस्टेंस और उनकी जो सियासी जमातें थी उन्होंने बड़ा एक्टिवली रास्ता रोका। जनूबी कोरिया की पार्लियामेंट ने 3 दिसंबर को मुल्क में मार्शल लॉ की नाकाम कोशिश करने वाले सदर के मुआवजे के हक में आज फैसला किया, और पार्लियामेंट के 300 कानून साजों में से 204 ने मुआवजे के हक में और 85 ने मुखालफत में वोट दिया। जर्मनी के खबर रसा इदारे DW के मुताबिक मुआवजे के इस फैसले के बाद साबिक सदर को उनके ओहदे से हटा दिया गया, और आईनी अदालत अब केस का जायजा ले रही है, जबकि जनूबी कोरिया के वज़ीर आज़म को कायम मकाम सदर की जिम्मेदारी सौंपी गई। अगर आईनी अदालत उनकी बरतरफी का हिमायत करती है तो जनूबी कोरिया की तारीख के ये दूसरे सदर बन जाएंगे जो मुआवजे का शिकार होंगे। AFP के मुताबिक राय दही के वक्त मुल्क की पार्लियामान की इमारत के बाहर तकरीबन 2 लाख लोग जमा हुए, जो साबिक सदर के मुआवजे के हक में नारे लगाते रहे, जबकि इसके बरक्स इसी मकाम पर साबिक सदर के हक में निकाली जाने वाली रैली के शुरका की तादाद 30,000 के लगभग थी। जुमे को जारी होने वाले गैलप कोरिया के सर्वे के मुताबिक अवाम में साबिक सदर की पसंदीदगी की रेटिंग 11% तक गिर गई थी। गैलप कोरिया सर्वे से पता चला कि 75% अवाम उनके मुआवजे की हिमायत करते हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।